प्यारे दर्शक बंधुओं, श्री राम जन्मभूमि और 77 युद्ध इस सीरियल के आइए चौथे भाग में प्रवेश करते हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों ने गाया है कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, उनकी तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए विष्णु भगवान, और उनके आंखों से बहुत प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। वह अश्रुधारा ब्रह्मा जी ने एक अपनी कल्पना से एक तालाब बनाया और उसको उसी में जो है भर दिया। भगवान विष्णु की नाभि से श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तब से प्रसन्न हुए विष्णु जी, प्रेमाश्रु नीर नयनों से भरा। तब ब्रह्मा जी ने एक काल्पनिक सरोवर का निर्माण किया। उस सभग सरोवर में है विष्णु के आँखियों का जल है भरा। फिर जन्मभूमि अयोध्या में एक मनु नाम के राजा हुए, और इन्हीं के पुत्र हुए इक्ष्वाक नाम के राजा जब हुए तो इनके जो गुरु थे उन्होंने मन में विचार किया, अयोध्या तो बहुत सुंदर है लेकिन यहाँ कोई नदी नहीं है, कोई पवित्र नदी नहीं है। तो इनके गुरु ने भगवान से प्रार्थना की, यहाँ भी कोई ना कोई नदी होनी चाहिए, पवित्र नल जल का, जिसमें लोग स्नान करें। और उसके बाद आगे क्या होता है, दूसरी सहस्त्राब्दी कलयुग में हे शाक्य वंश का राज्य हुआ, चौथी पीढ़ी में नृप शुद्धोदन का था, तब है जन्म हुआ। कलयुग की दूसरी सहस्त्राब्दी में राजा शुद्धोदन ये राजा हुए और इन्होंने अयोध्या को राजधानी बनाया। एक दिन की बात, ईसा से 100 वर्ष पूर्व की बात है, जब राजा वीर विक्रमादित्य पहुंचते थे प्रयाग में, तो वहाँ जैसे ही स्नान किया वहाँ देखा काला था, वो वहाँ का पानी एकदम काला था। तो विक्रमादित्य जो थे उन्होंने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, स्नान करते हैं प्रयाग में। और जैसे ही प्रयाग में स्नान किया वैसे वो वहाँ का जल जो था एकदम निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया। अब राजा को आश्चर्य हुआ और प्रयागराज जी विचार करने लगी है, कौन महापुरुष है जिसके स्नान करने मात्र से मेरा जल उज्जवल हो गया। राजा को भी आश्चर्य हुआ, मैं कोई महापुरुष तो हूँ नहीं, मैं कोई संत तो हूँ नहीं, फिर ये कैसे चमत्कार हो गया। उसने पूछा प्रयागराज से कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने बताया, राजन मैं पापियों के पाप धोते धोते मेरा पानी गंदा होते होते 1 वर्ष में वो एकदम काला पड़ जाता है, मैं भी काला पड़ जाता हूँ उनके पाप से। विक्रमादित्य ने पूछा फिर क्या होता है, कहा फिर वर्ष में एक दिन यहाँ जो सरयू नदी उनके गुरु के तप से आई हैं, वो सरयू नदी यहाँ आती हैं, और जब वो मुझ में मिलती हैं तो फिर मैं पवित्र हो जाता हूँ, मेरा रंग फिर निर्मल हो जाता है। और आज माह का महीना, संक्रांत का दिन, आज वही दिन है मेरे निर्मल होने का, आपने स्नान किया, ये संयोग। अब तो जो है राजा ने प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पाप तो सरयू नदी ले जाती हैं, फिर उनका क्या होता है, क्या वो पाप की भागनी बन जाती हैं। प्रयाग ने कहा नहीं नहीं, वो पाप की भागनी नहीं बनती, वहाँ से हमारे इस प्रयागराज से कुछ दूरी पर एक लक्ष्मण सहस्त्रधारा है। वहाँ क्या होता है, वहाँ एक भट्टी में कढ़ाई खौल रही होती है, उसमें पानी खौल रहा होता है, वो पानी खौलता रहते हुए पापियों के पाप जलते रहते हैं, लेकिन जो उफान मार करके जो पानी फिर उसी पानी में आकर के गिर जाता है, वो पानी क्या होता है, वो फिर जो है जा कर के सरयू नदी में पहुंचता है।
जो सरयू का पाप मेरे पास पानी में रूप में आया था ना, और जितना पानी उस कढ़ाई से खौल के गिर जाता है वो फिर सरयू नदी में पहुँचता है, अब वो वहाँ जा कर के मछली बन जाती है। और जो भक्त जो भी वहाँ जा कर के अयोध्या नदी के उस क्षेत्र में मछली खाते हैं, वो पाप उन्हीं के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो पाप उन्हीं को भोगना पड़ता है। बस आज की सब चर्चा इतनी ही। नमस्कार।